नमस्कार दोस्तों। तो आइए एक सवाल लेकर आए हैं और इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपये है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो इसमें क्या मांग रहा है, कलमों की संख्या मांग रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि महंगी कलम की संख्या मांग रही है तो हम उसको मान लेते हैं। माना कि यहाँ हल करते हैं। माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। तो माना कि महंगी कलमों की संख्या कितनी है, x है। तो सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगी, तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर, अब यहाँ पहले समझते हैं दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। दो विभिन्न मूल्य वाली, तो 35 कलम में कुल कितनी है, कलमों की संख्या 35 है। तो हमको सस्ती कलम का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 35 में से हम x घटाएंगे, महंगी कलमों की संख्या घटाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको घटा के 35 माइनस x लिख दिया। अब आइए हम अब दूसरे भाग में जाते हैं। तो बोला यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, यानी 1.50 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है। तो यहाँ लेंगे, चूँकि एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, इसलिए हम x महंगी कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना x हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। 2x रुपये हो गए। अब फिर हम आते हैं सस्ती कलम पे। फिर हम लिखेंगे, फिर यहाँ लेंगे एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य बराबर 1.50 रुपया है। 1.50 रुपया है, इसलिए यहाँ कितना है, सस्ती कलम का मूल्य, ये सस्ती कलम की संख्या हम लेंगे यहाँ पे, इसलिए 35 माइनस x सस्ती कलम का मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 1
1.50 इंटू 35 माइनस x रुपये हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम चलिए आइए इक्वेशन तैयार करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से अब चलते हैं। इसलिए प्रश्न से अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये लिखा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। अब दो विभिन्न हम दोनों को हम प्रश्न से लेते हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें महंगी कलम यहाँ पे है 2x, ये हो गया, और प्लस 1.50 और 35 माइनस x बराबर 60 हो गया। या हम करके लिखेंगे 2x प्लस, इसको हम अगर हम गुना करते हैं तो गुना हमारा हो जाएगा इसमें 35, 15, 25, 75 का 5, बाकी 7, 15, 45, 7, 52, यानी 52.50 हो जाता है। ठीक है, 52.50 ये हो गया, अब माइनस 1.50 x हो गया बराबर 60। यह करके लिखेंगे। अब x वाला वैल्यू जो है, जो ये चार पद एक जगह करते हैं, तो 2x माइनस 1.50 x यहाँ प्लस 52.50 बराबर 60। या करके लिखेंगे। तो अब इसमें 2x में 1.50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.50 x, और इसको हम इस तरफ करते हैं तो 60 माइनस 52.50 ये हो गया। अब इसमें घटाते हैं तो 0.50 x, और घटाने के बाद हमारा वैल्यू जो निकलेगा, देखते हैं 7, यानी 7.50 हमारा हो जाएगा। घटाने के बाद 60 में से 52.50 अगर माइनस करेंगे तो हमारा हो जाता है 7.50 हो गया। और अब इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 7.50 बटा 0.50। अब ये जो है ये तो हमारा ख़त्म हो गया, और ये पॉइंट का वैल्यू जो है हम नीचे ऊपर दोनों को हटा दिए, तो बचता है कितना है 75.5। अगर हम इसको कटाएंगे तो 15 पचे 75, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकला है, x बराबर हमारा 15। इसका मतलब माने कितना है x को, यहाँ पे महंगी कलम को माने हैं महंगी कलमों की संख्या, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15 होगा। ठीक है, अब अगर सस्ती मांगता है तो आइए सस्ती भी हम निकाल देते हैं। तो सस्ती क्या हो जाएगा, और सस्ती
कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम इसको हम देखते हैं 35 माइनस एक्स का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो कितने होगा 0, 5 में 5 गया 0 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 यानी 20 हो गया। तो महंगी कलमों की संख्या 15 और सस्ती कलमों की संख्या 20। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले कोई सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।